हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में नया चैप्टर 7 ट्राइंगल त्रिभुज शुरू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड एक चैप्टर हमारा क्लास 10th में भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता से पहले हम सर्वांग समता की बात करेंगे कि सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अगर हम शब्द सर्वांग समता का देखें ध्यान से, इसको समझें तो इसके 3 पार्ट हैं। सर्वांग समता, सर्व अंग सम। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग और सम यानी के बराबर। तो ऐसी 2 आकृतियां जिनके सभी भाग बराबर हों, सर्व अंग सम, सभी भाग बराबर हों, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम आकृति कहेंगे उनको जो है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करूँ जिनके रेडियस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कल हमारे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी स्क्वायर की, किन्हीं 2 स्क्वायर की, तो अगर स्क्वायर के अंदर चूंकि एक प्रॉपर्टी तो सब में इक्वल होती है कि उनके जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर उनकी साइड्स इक्वल हों, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं किसी एक स्क्वायर में, तो अगर 2 स्क्वायर हम ऐसे लें जिनकी साइड सेम है, बराबर लंबाई की है, तो दोनों स्क्वायर हमारे कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं 2 रेक्टेंगल्स लूँ, आयत लूँ, जिनकी लेंथ और जिनकी ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, जिनकी लंबाई दूसरे ट्राइंगल की लंबाई के बराबर हो और जिसकी चौड़ाई दूसरे रेक्टेंगल की चौड़ाई के बराबर हो, तो दोनों रेक्टेंगल, दोनों आयत जो हैं क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल कहलाएंगे। सर्वांगसम आयत वहाँ पर हम उनको कहेंगे। उसी प्रकार से अगर बात करें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो। 2 triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angle of the other triangle। यहाँ पर संगत शब्द जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसी के आधार पर हम कॉन्ग्रुएंसी को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 त्रिभुज मेरे पास ए, बी और सी हैं, एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है पी, क्यू और आर। अगर मैं कहूँ कि ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है, तो और कोण ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भुजा ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर।
उसी तरीके से एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर और शीर्ष ए पी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी पी आर के बराबर आएगा, इसका मतलब ए बी और पी आर, तो ए बी पी आर के बराबर होगा जबकि ए बी पी क्यू के बराबर है। उसी तरीके से बी सी आर क्यू के बराबर होगा जबकि बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर होगा जबकि ए सी यहाँ पर पी क्यू के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल ए पी के बराबर है, ठीक है, एंगल बी आर के बराबर है जबकि एंगल बी यहाँ पर क्यू के बराबर है। तो इसलिए नाम लिखते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि जो साइड जिस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हो वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आए। उसी तरीके से जो एंगल जिस दूसरे एंगल के इक्वल हो वो उसी के इक्वल हम शो करें। नाम इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो ये हुआ हमारा सर्वांगसम त्रिभुजों को लिखने का तरीका। सर्वांगसम त्रिभुजों में सभी संगत भाग बराबर होते हैं और संगत भागों के लिए हम संक्षेप में लिख देते हैं सी पी सी टी। अब त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए कुछ कसौटियां हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, या उनको हम रूल्स भी कह सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर द congruency ऑफ ट्राइंगल्स, इनको हम क्राइटेरिया की बजाय रूल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है SAS क्राइटेरिया। तो इसके लिए क्या वो नियम है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच बनने वाले कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें 6 के 6 पार्ट्स यहाँ बराबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कोई 3 पार्ट्स हमें बराबर दिखा देने होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने कहा SAS साइड एंगल साइड, कोई दो साइड और उन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल। तो 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of the other triangle। तो ये हो गया SAS प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसमें ASA रूल या ASA क्राइटेरिया। ASA से मतलब क्या हुआ कि दो त्रिभुजों में से
यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण और उनके बीच आने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके बीच के कोई दो कोण, सपोज ये हमारे दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, इनमें एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाए, एंगल C R के इक्वल हो जाए और एंगल B और C के बीच की भुजा यानी कि साइड BC और इसी एंगल Q और R के बीच की जो साइड है वो QR, तो BC इक्वल QR के हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं ASA क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो अब एक ASA जो क्राइटेरिया है इसके लिए एक थ्योरम यहाँ पर दी हुई है जिसको कि हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम 7.1 है जो ASA क्राइटेरिया पर ही बेस्ड थ्योरम है कि स्टेटमेंट है उसके लिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो क्या स्टेटमेंट में ट्रू triangles are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन में क्या है, दो त्रिभुज ABC और DEF, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जिनमें एंगल B इक्वल है एंगल E के और एंगल C इक्वल है एंगल F के, और इनके बीच में आने वाली भुजाएं मीन्स BC इक्वल है EF के। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो प्रूफ इसका क्या है, प्रूफ। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं। मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के लिए। यहाँ तीन स्थितियाँ संभव हैं। देयर आर थ्री पॉसिबल सिचुएशंस। फर्स्ट क्या है, इफ साइड AB इक्वल है साइड DE के। तो पहले इसके लिए मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। तो गिवन क्या क्या है हमें कि B इक्वल E के है, C इक्वल F के है और BC इक्वल EF के है। हमने सपोज किया फर्स्ट कंडीशन में कि जो साइड AB है मीन्स ये वाली साइड है DE के। तो अब हमें क्या क्या चीज़ हमें पता है यहाँ पर, AB इक्वल DE ऐसा हमने इमेजिन किया है, ऐसी हमने कल्पना की है। AB बराबर DE के हो गया। एंगल B
इक्वल है एंगल ई के, ये हमें गिवन है, और बी सी इक्वल ई एफ, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। कौन सी क्राइटेरिया से? एस ए एस से। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो दोनों जो ट्राइंगल हैं दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इजीली प्रूव हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन, माना ए बी जो साइड है वो बड़ी है, किससे? डी ई से। जब ए बी बड़ी है और डी ई छोटी है तो हम क्या करेंगे? ए बी पर डी ई के बराबर भुजा या रेखा काटते हैं जो बी डी बी, इसका नाम हम रख देते हैं पी, जो बीपी है, पी को सी से मिला देते हैं। तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल बनेंगे, फिर हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाने होंगे। ए बी सी डी ई एफ। तो हमने डी ई के इक्वल ए बी पर एक पॉइंट ले लिया जिसको कि हमने कहा P, और P को हमने C से मिला दिया। चूँकि हमने कहा ए बी डी ई के इक्वल नहीं है, ये हमने सपोज किया है, और ए बी में एक पॉइंट लिया है P जिससे बी पी इक्वल डी ई हो जाए। बाकी सब हमें वही है कि एंगल B इक्वल ई के है और एंगल C इक्वल ई के है। बी सी ई के इक्वल है और बाय कंस्ट्रक्शन बी पी जो है डी ई के इक्वल है। तो अब ट्राइंगल पी बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में पी बी इक्वल डी ई बाई कंस्ट्रक्शन एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये हमें गिवन है, और बी सी इक्वल ई एफ, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो बाई सिंप्लिसिटी हम लिख सकते हैं कि एंगल पी सी बी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारा पी सी बी इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के। लेकिन एंगल डी एफ ई जो इक्वल है वो हमें पहले से पता है कि वो है एंगल ए सी बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ? एंगल डी एफ ई ए सी बी के भी इक्वल है और इधर पी सी बी के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी सी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो? ऐसा केवल तभी संभव है, ऐसा केवल तभी संभव है यदि पॉइंट बिंदु बी और ए और
P एक ही बिंदु, दोनों कैसे हों, एक ही बिंदु हो, तब जाकर के ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए बराबर ई डी के होगी, ए बी इक्वल ई डी ई के। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ये सेकंड कंडीशन में भी हमने प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। फिर थर्ड कंडीशन हम लेंगे। सेकंड कंडीशन में तो हमने लिया था कि ए बी जो है ग्रेटर देन डी ई है। अब हम लेंगे माना ए बी लेस देन है डी ई के, तब फिर से हमें दो ट्राइंगल बनाने होंगे। जब ए बी छोटा होगा डी ई से, तो डी ई पर एक बिंदु P ऐसा लेंगे जो जिससे पी डी या पी ई बराबर हो जाए ए बी के, और फिर P को F से मिलाने पर। तो फिर हमें दो ट्राइंगल बनाने होंगे यहाँ पर। ये है डी ई एफ। तो चूंकि हमने कहा है कि ए बी छोटी है और डी ई बड़ी है, तो डी ई के ऊपर हम कोई पॉइंट लेंगे P और उसको हम मिलाएंगे F से। यहाँ पर पी ई बराबर है ए बी के। ऐसी हमने कंस्ट्रक्शन की है, ऐसी हमने रचना की। तो पी ई बराबर ए बी हो गया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी ई एफ, ए बी बराबर पी ई बाय कंस्ट्रक्शन एंगल बी ई के इक्वल है और बी सी ई एफ के इक्वल है। ये दोनों, ये हमें कंडीशन दी है, गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी ई एफ के। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल पी एफ ई के, क्योंकि किसी भी दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया इसके। लेकिन एंगल ए सी बी जो इक्वल है एंगल डी एफ ई के, ये हमें पहले से ही गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एफ ई और डी एफ ई दोनों इक्वल हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है हमारे बिंदु P और D एक ही बिंदु है, दोनों एक ही हैं। मीन्स P यहाँ पर ना होकर के यहीं पर है। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हमने तीन कंडीशन लेकर के इस चीज़ को यहाँ पर प्रूव कर दिया कि यदि किसी दो ट्राइंगल्स में किसी एक ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली भुजाएं दूसरे ट्राइंगल के किन्हीं दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली भुजाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और इसको हम कहते हैं ASA क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस ज़रूर देखें।
तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।